नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 188 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को लागू करने के लिए और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए लगातार सेशन ले रहा है। मैं अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया से पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर है 6397360717। ईमेल एड्रेस है osemboffice2001@gmail.com और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन जो ट्रुथ ऑन लिटरम्स पब्लिश किया है, जिसका ISBN नंबर है 8190186402X। कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL इंडिया से। 251 रुपये किताब है। आप मुझसे संपर्क करके पार्सल के ज़रिए मंगवा सकते हैं। तो 188वां सेशन स्टार्ट करने से पहले आरती और पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। तो शारदापुर कमरा नंबर 1 में शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 धोती पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन लिटरम्स पाठ राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमृत पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 धोती पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन लिटरम्स पाठ राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण ट्रुथ ऑन लिटरम्स किताब को प्रथम लेकर उसके बाद 12 सनातन धर्म किताबें, 12 मेटरलिस्टिक सेकुलर किताबें, भारत रत्न पद्मश्री पद्म विभूषण नोबेल प्राइज विनर और हिंदुओं की और 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट के साथ 12 बनारसी साड़ी 12 धोती पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन लिटरम्स पाठ राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा सप्तशती देवी भागवत 12 ज्योतिर आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर 175 करोड़ आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 धोती पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन लिटरम्स पाठ राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती ईच यूनाइटेड वर्षकृत गॉड एंड गॉडेस 12 मतलब सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंती कुबेर दशोदिकपाल सरकारी मंदिर सप्तऋषि 12 ज्योतिर्वर्षकृत 175 करोड़ ज्योतिर्वर्षकृत 12 बनारसी साड़ी 12 धोती पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन लिटरम्स पाठ राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट इशूड टाइम हस्बैंड टाइम 31 अगस्त 1946 का दस्तावेज, जहाँ से अंग्रेज हम लोगों को स्वतंत्र करते हैं, फिर हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 और फिर 175 करोड़ दस्तावेज एनुअल बजट, रेलवे बजट, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट, UT एनुअल बजट के दस्तावेज और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जितने भी इलेक्शन करवाए गए, लगभग 17 इलेक्शन करवाए जा चुके हैं, उनके जो है दस्तावेज को लेकर हिंदू गवर्नमेंट बना के पुष्पांजलि आरती। इस तरह से 6 परिवार का निर्माण होता है संवैधानिक तौर पर, मंत्रालयिक तौर पर। पुष्पांजलि अर्पित करके 14 से 27 फरवरी 29 अगस्त से 11 सितंबर इसका मूर्ति बना के पूजा करते हुए और 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम इसकी आरती करते हुए के साथ स्टार्ट करते हैं। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में, जो कि मैं ही हूँ, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का 188 सेशन। सबसे पहले हम लोगों को निर्माण करना है राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट per month showing to certain ministry office fundamental right, direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, self-earning self-income certain cash certain fiscal credit per month showing to certain ministry office fundamental right. We should have direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, self-earning self-income certain cash certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. And we should bring self-earning self-income certain cash certain fiscal credit certain educational certificate religious faith certain fiscal credit per month showing finance commission of India
as we are bringing Finance Commission of India from 1950 onwards, and we should have employment equilibrium point 30,000 per month above and 30,000 per month below, and our state and central policies should be linked with aggregate demand is equal to aggregate supply is equal to aggregate educational certificate is equal to aggregate unskilled and skilled human capital। उसको लेकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण करें हम लोग, और जो है सो 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखा के स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के साथ 4 साल पर प्रमोशन लेते रहें और रेगुलर इनकम के साथ निवास करें। इन सब लक्ष्यों के साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव चिन्ह फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ, हाथ की मुट्ठी चुनाव चिन्ह के साथ कार्यरत है, और यह 188वां सेशन है। हमारा जो मेन लक्ष्य है कि जो जीवन है उसको स्थिर बनाकर चले, और साथ साथ वी शुड ऑल्सो मेक यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट फिजिकल क्रेडिट कमीशन ऑफ इंडिया, और यूनियन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन ऑफ इंडिया। ये सब 5 कमीशन बना के जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी मैनेजमेंट करके फिजिकल क्रेडिट प्रत्येक नागरिक को अपने कामों में, ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल आप देख रहे हैं यही ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट है, जिसके ज़रिए सीधा मंत्रालय संपर्क करके हम लोग जुड़ जाएंगे, और इसमें स्वरोजगारी सरकारी नौकरी अपने आप आने लगेगी और जीवन पर्याप्त जो है आती रहेगी। तो जो मेन लक्ष्य है, जैसे 18 वर्ष के हो गए तो अपना 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाने लगे, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी प्राप्त किया उसके ज़रिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी हो गई, और जो काम कर रहे हैं उसमें व्यवस्थित ढंग से जो है ऑफिस में अटैच हो गए, और साथ साथ जो है सो स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ गई, फिजिकल क्रेडिट सैलरी आने लगी, और जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी पर पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्टेरियल बेनिफिट, फॉरेन ट्रिप लोन, एजुकेशनल लोन और मैरिज लोन, 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, हाउसिंग लोन और मेडिकल लोन सारे उसमें मिलने लगे, और एक यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट सिस्टम का डेवलप हुआ, जिसके ज़रिए हम सब प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड के जो सिद्धांत है वो ये हैं कि जो प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड होगा वो उसका जो है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर ही सैलरी रहेगी, या फिर एक आकलन लेके चल रहे हैं कि जो मिनिमम 30,000 पर मंथ एबव हुआ प्राइवेट और तो उससे ऊपर रहेगी, और एम्प्लॉयमेंट प्रोटोकॉल उसको अपना के लिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट प्रोटोकॉल हुआ कि मतलब एम्प्लॉयमेंट में कहीं कोई परेशानी हुई तो कोर्ट जाके सेटलमेंट किया, और कोर्ट मार्शल रेंज पर इसका लिया गया, और ऐसे जो है सेल्फ फंडिंग सेल्फ इनकम सडन फिजिकल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन के जरिए एम्प्लॉयमेंट बिलो एम्प्लॉयमेंट में इक्विलिब्रियम पॉइंट जाके 30,000 बिलो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट में 30,000 से ऊपर कमाने वाले 30% लोग हैं, और उसमें से 12% जो है सो नेचुरल रूप में प्राप्त कर लिया है, बाकी जो है प्रमोशन 18% प्रमोशन के ज़रिए आए हैं, बाकी 70% जो है व्यवस्थित स्वरोजगार है, और वो 30,000 से नीचे में काम कार्यरत हैं। तो जीवन को सुलभ बनाने के लिए उसको और जो है 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रत्येक महीना उसमें दिखाई, और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त की है। अब स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त होते ही जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी आने लगा, साथ साथ जो है सो मिनिस्ट्री के सारे बेनिफिट आने लगे। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस सिद्धांत को लेके चल रही है कि हम सब अगर लेबर पार्टी का साथ देते हैं, शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407 से अमितेश्वर जामित कुमार झा के नेतृत्व में, तो हम लोग एक यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट विचारधारा के साथ ऊपर उठेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, और सभी को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी अपने कामों में आ जाएगी। ऐसे जो नौकरी पाने का जो सिस्टम है भारतवर्ष में वो ये है कि जो है डायरेक्ट जो है सो या तो प्राइवेट सेक्टर में संपर्क करके नौकरी प्राप्त किए,
कि उनको ज़रूरत है वर्कर्स की, और दूसरा जो है सो गवर्नमेंट में कंपटीशन देकर। तो दोनों विचारधारा को लेके हम लोग चलते रहेंगे, इसीलिए इसमें डबल सैलरी का प्रबंध हो जाएगा एक व्यवस्थित यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, जिसका ये सिद्धांत है कि सभी को रोजगार मिले, मतलब एम्प्लॉयमेंट फंडामेंटल राइट हो जाए अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल सर्टिफिकेट। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में मैंने 6 परिवार के कोर्ट मार्शल लगा के प्रस्तुत किया है, ताकि कल को जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे मनी में होता है, तो उसमें जो है जिसकी एबिलिटी होती है वो अपना प्राप्त कर लेता है। एबिलिटी की परिभाषा ये है कि जैसे जैसे परिस्थिति आई वैसे वैसे अपना एबिलिटी डेवलप करते गए, बाकी जो शिक्षा प्राप्त की है उससे। लेकिन यहाँ पर जो है एबिलिटी एजुकेशनल सर्टिफिकेट से ली गई है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी क्लास में हैं, उस क्लास में जो भी हमने पास किया, तो जो मार्कशीट निकला और जो सर्टिफिकेट आया पास का, उसको दिखाकर जो है सो हम लोग स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त कर लिए। और जो है 2 वर्ग बनाए गए हैं, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री स्टेट मैनेजर एंड ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री केंद्रीय मैनेजर यानी कि सेंट्रल मैनेजर। ये दोनों जो है उस ब्रांच के हेड हुए, और उस ब्रांच व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय ब्रांच के, और वहाँ से हम लोग जो है महीना में 1 बार अपेयर होना पड़ेगा। बाकी जो है फ़ोन और ईमेल के ज़रिए जो है सो डायरेक्ट काम उपलब्ध करा दिए गए। जैसे मिनिस्ट्री में जो भी काम हुए, बेसिकली काम है कि आप स्थिर होके कोई भी काम को कंप्लीट करें, वो हो गया। साथ साथ जो है कोऑर्डिनेशन भी है, जैसे काम जो कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि नीति नई है। लगभग 31 अगस्त 2001 को ये नीति लागू की गई अमितेश्वर झा के नेतृत्व में और अमित कुमार झा के नेतृत्व में। और फिर 16 फरवरी 2002 को फैमिली रूप में जो है 6 फैमिली बनाकर कैलाश राष्ट्रपति भवन फैमिली, बैकुंठ राष्ट्रपति भवन फैमिली, सत्यधाम राष्ट्रपति भवन फैमिली, आदिशक्ति जगदम्बा धाम राष्ट्रपति भवन फैमिली, प्रत्येक से वर्षकृत भगवान भगवती राष्ट्र फैमिली और हिंदू गवर्नमेंट रजिस्ट्री। गौरतलब बात यह है कि जो भी बेटा बेटी हैं, जैसे गणेश, स्कंद, कार्तिक, हनुमान जी, नारद जी जो भी हैं, इसमें जो है अगर अपने आप को अजन्मा घोषित करते हैं, क्योंकि जनतंत्र है, जनतंत्र में जनता के पास पूरी स्वतंत्रता है, वो जो करना चाहे। इसमें क्या होता है कि स्वतंत्रता तो है, मगर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का अनुशासन मानते हुए, वो भी कोर्ट मार्शल रेंज पर, क्योंकि इसमें जो है ज्वाइन करने के बाद निकालने का कोई भी झंझट नहीं है, क्योंकि कोर्ट के मतलब की जो व्यवस्थित व्यवस्था बनाई गई है, इसमें फंडामेंटल राइट दे देंगे। हाँ, कोर्ट मार्शल व्यवस्था की गई है, क्योंकि अगर मान लीजिए बात बिल्कुल ही नहीं सुन रहा है, तो जैसे 6 कमेटी हो गए, कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, श्रद्धाम, आदिशक्ति जगदम्बा धाम, प्रत्येक स्वर्ण वर्षकृत भगवान भगवती नाम, ईच यूनाइटेड वर्षकृत गवर्नमेंट राष्ट्रपति भवन लेकर, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के राष्ट्रपति भवन में, उसको लेकर जो है सो इसमें निर्माण हुआ है कोर्ट मार्शल रेंज में। कि अनुशासन बिल्कुल नहीं मान रहा है, तो फिर जो है 6 हेड को लेकर कोर्ट मार्शल करने का प्रबंध किया गया है, ताकि कंट्रोल स्थिरता के साथ बना रहे। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ को बहुत पुरजोर तरीके से पेश कर रही है, और इसको सांसद भवन और विधानसभा भवन में लाने का चेष्टा कर रही है। इसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का समर्थन चाहिए, तभी ये काम पॉसिबल है। क्योंकि एक आदमी के रोजगारी से सरकार को फ़र्क नहीं पड़ती है, लेकिन अगर सब मिल के इसको यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट रोजगारी व्यवस्था बना ले, तो इसमें सरकार की नीति बदल सकती है। तो ये और जो है फंडिंग जो है, जैसे हम लोग एनुअल बजट 100 मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट और यूनियन टेरिटरी एनुअल बजट का फंडिंग करते हैं एम्प्लॉयज़ कैपिटल रिसिप्ट और जो है करंट रिसिप्ट बनाने में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर और करंट एक्सपेंडिचर बनाने में। उसी हिसाब से इसका बजट का भी प्रोविज़न ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का कर दिया जाएगा। तो 18 वर्ष में ज्वाइनिंग हो गई। 18 वर्ष के बाद जैसे ही ज्वाइनिंग हुई, जो भी काम मेल के ज़रिए संपर्क कर दिया जाएगा, फ़ोन के ज़रिए बता दिया जाएगा प्रत्येक नागरिक को, अपना काम कर लिए, और काम करके जो है डायरेक्ट अपना जो है अपना फिजिकल क्रेडिट सैलरी उठाए। फिजिकल क्रेडिट सैलरी उठाने से पहले एक दिन रेगुलर तौर पर मीटिंग होगा, जो कि प्राइवेट सेक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि मैक्सिमम एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। जिनको सरकारी नौकरी है उसके लिए तो
ये है ही नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरी अगर आपको हो जाती है तो फिर इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रेगुलर सैलरी है। यहाँ पर रेगुलर फिजिकल क्रेडिट सैलरी है। सैलरी का आधा होगा फिजिकल, अगर 60,000 रुपये तनख्वाह है तो फिजिकल क्रेडिट सैलरी आधा होगा 30,000 रुपये। फिजिकल क्रेडिट सैलरी में जो बातें बताई गई हैं अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, जो कि मैं हूँ, मेरे द्वारा, ये है कि संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र पर लेके चल रहे हैं। जिनके पास शिक्षा प्रमाण पत्र नहीं है उसको संवैधानिक मान्यता आय काम और मौद्रिक साख कमाने का उसको देकर हम लोग अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल बना के उसको चलेंगे। और उसके हिसाब से देख रहे हैं आप टेबल में, ये ऊपर से जो टेबल है 1 से लेकर 15 तक टेबल है। इसमें जो है यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट विचारधारा को लेकर हम लोग प्रस्तुत किया है। तो इलिटरेट को अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे, और उसके बाद 5th 6th 7th 8th 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी, एमफिल, डीएलएड, ये सारे डिग्रियों को लेकर हम लोग एक यूनिफॉर्म, इसमें जो रोजगार का व्यवस्था किया गया है एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू के ज़रिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट वैल्यू में जो है यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 बनाई गई, उसी प्रकार से यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल कमीशन ऑफ इंडिया जो है 2001 में बनाई गई रोजगार को स्वरोजगार बनाने के लिए। क्योंकि जो लोग हमारे साथ होते हैं तो उसको जो है सो 12 सिग्नेचर देने पड़ते हैं फिजिकल क्रेडिट सैलरी में कोर्ट मार्शल रेंज पर, और 100% एम्प्लॉयमेंट इसमें आ जाता है। और इसका जो नेतृत्व है वो लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ हम लोग कर रहे हैं। मेरे नेतृत्व में ये हो रहा है। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लोग, उनके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ हमने जो है मल्टी पॉलिटिकल पार्टी डायमेंशन के विचारधारा को भी लेके चले हैं, क्योंकि एक बार एम्प्लॉयमेंट यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट बन जाता है हम लोगों के प्रयास से, तो उसको जो है मेंटेन करने के लिए सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है तत्पर रहेंगे। तो एक पॉलिटिकल पार्टी का कमरा भी बनाया है शारदापुर में, जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट एक साथ अमितेश्वर झा के नेतृत्व में जो है दस्तखत कर दिए, और उस दस्तखत की वैलिडिटी जो है सुप्रीम कोर्ट प्रोटोकॉल के तहत आ गई कोर्ट मार्शल रेंज में, जिसके तहत ये घोषणा हुई कि यूनिफॉर्म रूप में हम लोग जो है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट जितना भी है 30,000 से नीचे, क्योंकि संभवतः जो है अभी 30,000 रुपये प्रति माह एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये ज़्यादा इधर उधर थोड़ा बहुत ही खस, क्योंकि आबादी का जो सेटअप है 120 से 130 करोड़ उसको लेके चला गया है। तो वहाँ पर हम लोग जैसे स्कूल में होता है रेड ब्लू ग्रीन येलो हाउस, उसी तरह से यहाँ पर 6 राष्ट्रपति भवन हाउस हो गए, और 6 राष्ट्रपति भवन में हम लोग जो है पोस्ट हो गए। और पोस्ट होने के बाद जो है सो हम लोगों का पोस्टिंग प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की या व्यक्तिगत तौर पर हम लोग फ्री हैं। और ये वर्क हुआ कि हम लोग जो है 14 से 27 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर अपने ब्रांच में एकत्र होकर मूर्ति बना के पुष्पांजलि अर्पित कर दी। और साथ साथ जो है जो भी उसके वर्षगत के प्रतिनिधि हुए, जिस हिसाब से पुष्पांजलि करवाई उस हिसाब से पुष्पांजलि कर दी। और उसके बाद जो है हाँ, फिर भसावन हो गया लास्ट दिन 26 फरवरी और 11 सितंबर को, और साथ साथ सुबह 7 बजे और 6 बजे शाम इसकी आरती होती रही। अब इसमें जो है जो मीटिंग हुई पॉलिटिकल मैनेजर स्टेट और सेंट्रल के साथ, तो उसमें जो है हम लोग आए, तो वहाँ पर हम लोगों ने मतलब व्यवस्थित सरकारी मंत्रालय बजट ने पॉलिटिकल मैनेजर और पॉलिटिकल प्रोबेशनरी ऑफिसर सभी पॉलिटिकल पार्टी का रखा है। स्पेशली हम लोग जो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के पॉलिटिकल मैनेजर से भेंट किए, और वहाँ पर जो है कन्विंसिंग बातचीत भी हुई उनका भी दस्तखत लगा उसमें, और जनतंत्र भी मजबूत हुआ। क्योंकि विचारधारा ये है कि सभी को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए और कोर्ट मार्शल रेंज में मिले, ताकि जो है कंट्रोल भी बना रहे। कि कोई भी उपद्रव बनाने का प्रयास किया तो उसको जो है कोर्ट मार्शल के रेंज के तहत उसको ये भय रहेगा कि कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। इसमें वहाँ पर जो है वैलिडिटी ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की उस हिसाब से हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जो है रोज़गार परमानेंट दे रहे हैं और परमानेंट जो है दस्तावेजी व्यवस्था कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर तो वहाँ पर सारे पॉलिटिकल पार्टी ने हम लोग सब वोट बैंक बन गए। कैलाश धाम, बैकुंठम, संधाम, आदि शक्ति, जगदम्बा धाम, प्रत्येक वर्ष ईच यूनाइटेड। वोट बैंक का मतलब ये हुआ कि राजनीतिक दल को भी सुविधा हुई, एक जगह हम लोग एकत्रित हैं, एक विचारधारा के साथ चल रहे हैं लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के मदद से और उनके नेतृत्व में। और जो है
उसके बाद अपना जो है सो सबका स्वतंत्रता है, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर सब हम लोग एक हैं, राज्य स्तर पर हम लोग सब एक हैं। वहाँ पर जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री उसका नेतृत्व कर रहा है, उसके मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले दस्तावेज को एक साथ मान के प्राण प्रतिष्ठा दे के उसके अनुयायी हो गए और दस्तावेज जीवन स्टार्ट कर लिया, जिसको कहते हैं व्यवस्थित जीवन। व्यवस्थित जीवन स्टार्ट कर लिया और व्यवस्थित जीवन स्टार्ट करते ही हम लोग जो है मतलब कि एक बात मान के चलिए कि जो व्यवस्थित आमदनी है उस पर हम लोग बैंक कर सकते हैं, उस पर हम लोग लोन ले सकते हैं, उस पर हम लोग जो है हर प्रकार के काम कर सकते हैं। और जो अव्यवस्थित आमदनी, जो प्राइवेट सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में जिनको ऐसा लगता है कि हमारा जॉब स्थिर है, तब तो उनको इसमें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके साथ कोई कंपल्सन नहीं। मगर जो मान लीजिए वो खुद चाहे तब तो कोई दिक्कत नहीं, आके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने जो फॉर्मेट रखी है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 30,000 से ऊपर 30,000 से नीचे, लगभग सभी जो सरकारी नौकरी है उसमें प्रत्येक वर्ग को 1 2 3 4 जितने भी क्लास हैं उस सब को 30,000 से ऊपर ही तनख्वाह है। हम लोग जो है 30,000 फिजिकल क्रेडिट सैलरी मान लीजिए जो भी बनाए, तो उसको लेकर हम लोग जो है उसमें जो है क्लियर कट फंडामेंटल लेके चले कि जो सैलरी बनेगा, क्योंकि ये व्यवस्था वैसी है कि मान लीजिए कि एक सर्टिफिकेट पर कैपिटल वैल्यू पर डे हिसाब से लगा दिया कि ग्रेजुएशन है तो जो पर डे वैल्यू लगाया उसके हिसाब से उसका सैलरी बना। तो सैलरी हम लोग नहीं दे रहे हैं, फिजिकल क्रेडिट सैलरी दे रहे हैं। तो फिजिकल क्रेडिट सैलरी डायरेक्ट मिनिस्ट्री और डायरेक्ट बजट कनेक्शन के आया। तो इन सब चीज़ों को पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट दस्तखत कर दिया। साथ साथ जो है सो प्राइवेट सेक्टर में जो है हमने एक और कमरे बनाए, उद्योग के कमरे, क्योंकि उद्योग जो है आज की डेट में अगर सरकारी नौकरी नहीं होती है तो उद्योगपति सभी हो जाते हैं और उसको करने लगते हैं। तो मैंने इस विचार को प्रतिपादित किया कि क्वालिटी भी भरनी चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के तहत 30,000 रुपये अभी प्रतिमाह जो है सो इसका जो है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट इज इक्वल टू एग्रीगेट स्किल्ड एंड अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल। तो यहाँ पर जो है सभी उद्योगपति जो है दस्तखत कर दिए कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से 30,000 से ऊपर कितना जो है रोजगार दे रहे हैं, उसी को वैलिडिटी, और उसमें से कितना जो वो सुप्रीम कोर्ट प्रोटोकॉल लेके चल रहे हैं, कोर्ट मार्शल प्रोटोकॉल लेके चल रहे हैं। अगर वो अनुमति नहीं देते हैं कि नहीं हम इस चीज़ को गारंटी नहीं दे सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम, हम लोग जो इस बात को लेके चलेंगे कि उद्योग जगत में जो आकलन होगी, जो मेजरमेंट होगी, जैसे यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करती है, या फिर जो वर्ल्ड बैंक करती है, या फिर जो IMF करती है, जो पर कैपिटा इनकम, यहाँ पर हम लोग देखेंगे 30,000 से एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर कितना एम्प्लॉय वो दे रहा है और एक की स्टेबिलिटी कितनी है। जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला होगा उसको जो है फ्रंट में रख के कि हाँ 30,000 से ऊपर इसने 10 एम्प्लॉय दिए हैं और उसकी स्टेबिलिटी है मैक्सिमम जो इसका एम्प्लॉय है वो जो है 10 साल से काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि संस्था में इस ऐसे लेकर हम लोग उसको आंकेंगे और जो विचारधारा इसमें समर्थन दिया उसका दस्तखत लेकर, और एम्प्लॉयमेंट बिलो एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में जो 30,000 बिलो एम्प्लॉयमेंट है उसमें जैसे लेबर में फ्रीडम है कि आज आपने लेबर रखा फिर फ्री कर दिया, और फिर दूसरा दिन काम पड़ा तो रखा, फिर 2 घंटे के लिए रखा, तो उस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है लेबर में, ताकि लेबर लॉज में भी उसको फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको भी परेशानी नहीं है, उद्योगपति को भी परेशानी नहीं है। तो जो इस विचारधारा को लेके चले वहाँ दस्तखत कर दिया तो एक उद्योगपति हो गया। साथ साथ जो है इसमें फैमिली व्यवस्था है, तो फैमिली व्यवस्था में मैरिज और सब कुछ किया हुआ है तो वो हम लोगों का। और तो इसलिए हमने क्या किया है कि जो जो मतलब कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है हम लोगों को पोस्ट किया 31 अगस्त 1946 में जाके, अगर सभी यूनिफॉर्म रूप में इस नीति को अपना लेते हैं तो वहाँ से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हम लोगों के स्वामी में वो हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अमितेश्वर झावाद, अमित कुमार झावाद के तहत, और जो है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम टेबल हम लोगों के सामने है। संसद भवन में हर एक बजट, जैसे रेलवे बजट पेश होता है, एनुअल बजट पेश होता है, वैसे ही व्यवस्थित सरकारी मंत्रालय बजट पेश हो जाएगा, जिसमें जो है क्लियर कट फंडामेंटल ये है कि 120 करोड़ या 130 करोड़ लोग हैं, तो जितने लोग हैं और जो ब्रांचेस का जो रिपोर्ट जा रहा है, क्योंकि इसका प्रक्रिया शुरू हो जाएगी अक्टूबर के महीने से ही,
अक्टूबर के महीने से ही जो रिपोर्ट जा रहे हैं कि इतने एम्प्लॉई हैं एक एक ब्रांचेज में और इतने सर्टिफिकेट होल्डर मैक्सिमम हमने प्राप्त किए, तो उस तरह से आकलन करके लगभग सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद जो स्थिर हो गए हैं, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो वो क्लियर कट जो प्राप्त कर रहे हैं उसका भी कॉलम बना के हम लोग जो है उसको पेश कर देंगे। और पेश करने के बाद जो है सो संसद भवन में इतना मोटे तौर पर बजट पेश हो जाएगा। जो डिफिसिट फाइनेंसिंग होता है उस प्रकार से बजट पेश हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के पास 1 करोड़ ग्रेजुएट्स हैं, तो 1 करोड़ इंटू जितना वैल्यू है उतना बजट उतना जुड़ जाएगा, तो वो टोटल बजट पेश हो जाएगा। और प्रत्येक महीना फिस्कल क्रेडिट सैलरी आते रहेगी। काम जो है समझने वाला काम है, समझ के अगर किया जाए तो ये काम बहुत ही स्वल्प है। और जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो रोजगार की व्यवस्था है, इसको प्रधानता लेके हम लोग चल रहे हैं। अमितेश्वर झा के नेतृत्व में शारदा लोहाना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया जो भी हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं वो इसी चीज़ को लेके हम लोग आगे चल रहे हैं कि ये जो है ह्यूमन कैपिटल पथ का निर्माण हुआ है डायरेक्ट पीएमओ में और डायरेक्ट जो है सीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और चीफ मिनिस्टर ऑफिस के ज़रिए डायरेक्ट जो है। अब जो है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जिस ब्रांच को ज़्यादा हो या कम हुआ उनकी इच्छा है, ब्रांच विजिट भी कर सकते हैं। वहाँ पर पॉलिटिकल मैनेजर्स जैसे हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री कमीशन के ज़रिए जो भी हमारा तौर तरीका है एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त किया उसके ज़रिए इसकी बहाली हुई। और इसमें जो है सो प्रमोशन करते गए। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री कमीशन ऑफ इंडिया के तहत जो भी एम्प्लॉय लगातार काम कर रहे हैं उसको व्यवस्थित रोजगारी प्रशासन में ले आए और वहाँ से उसको प्रशासनिक व्यवस्था के ज़रिए, चूँकि सभी एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं और अगर मान लीजिए परिवार में डिफरेंस है तो क्लियर कट विचारधारा ये दी गई है कि जो विष्णु को राजा मानेंगे, क्योंकि विष्णु भगवान के हम लोगों के पास 4 राष्ट्रपति भवन जो मौजूदा हालात में हैं, जैसे शिव विष्णु पुराण राष्ट्रपति भवन, रामायण राष्ट्रपति भवन, भागवत गीता राष्ट्रपति भवन और अमित पुराण राष्ट्रपति भवन, तो ये हो गए। और उधर हम लोगों के पास शिव जी विचारधारा शिव पुराण राष्ट्रपति भवन है और 12 ज्योतिर्मंदिर राष्ट्रपति भवन है। तो जो भी मंदिर को हम लोग पवित्र लेके राष्ट्रपति भवन लेके जाने, क्योंकि रोजगार अल्टीमेट है। मेन जो हम लोगों का पर्पस है वो रोजगार उत्पन्न करना। तो रोजगार अल्टीमेट है, तो रोजगार अल्टीमेट है तो अभी हमने राष्ट्रपति भवन नाम दिया है कि अल्टीमेट पोस्ट हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो है अथक जनता के ज़रिए हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। तो वहाँ पर जो है सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क प्रधानमंत्री सचिवालय और मुख्यमंत्री सचिवालय से डायरेक्ट आ गया है। तो और एजुकेशनल सर्टिफिकेट में 6 परिवार का जो है ऑलरेडी जो है मतलब कोर्ट मार्शल रेंज में 6 परिवार बना दिया गया है, ताकि वहाँ पर उसको वो समस्या नहीं आए जो समस्या को लेकर आदमी जो है अकेला हो जाता है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी के पास भी टाइम नहीं रहता है कि उसको पब्लिक ओपिनियन ओरिएंट करके बना ले। अब जब पॉलिटिकल पार्टी के पास टाइम नहीं रहेगा तो वो नीति आएगी कैसी। तभी मैंने लेबर पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव चिन्ह फिस्ट ऑफ द हैंड यानी कि हाथ की मुट्ठी के साथ इसको प्रस्तुतिकरण किया है कि हम लोगों में काबिलियत है और हम लोग जो है इसको प्रतिपादित कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जन समर्थन चाहिए। सब शारदापुर पहुँचे, अमित कुमार झा, अमितेश्वर झा मुझसे मिले और जो है उसके नेतृत्व में जो है इस काम को संपादित करें। तो यहाँ पर उद्योगपति के साथ हम लोग जो है इस तरह से हम लोग जो है दस्तखत करके चलेंगे। और जो 6 फैमिली की बात कही है तो 6 फैमिली में जो है क्लियर कट फंडामेंटल हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि जो रोजगार उत्पन्न हुआ है वो 6 परिवार के द्वारा उत्पन्न हुआ है। अगर कोई डिफरेंस है तो कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले लो, कोर्ट मार्शल कनेक्शन नहीं लिए तो फिर इनवैलिड डिफरेंस हुआ। और इसको जो है जनतंत्र के माध्यम से लिया गया कि जनतंत्र में जैसे संसद भवन में कोई बिल पास करना तो ऑपोजिशन जो है पूरी तरह से इसको अपोज करती है, तो मार्शल ला के हम लोग जो है अपोजिशन को बाहर करते हैं और जो रूलिंग पार्टी है उसको जो है अमल करता है और उसके बाद जो है बिल पास हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही विचारधारा है कि ऑपोजिशन ने कोर्ट मार्शल कनेक्शन नहीं लिया, उसका काम ही है अपोज करना और मार्शल का काम है उनको उठा के बाहर कर देना ताकि जो है सो काम सुचारू रूप से संसद भवन में चले। तो बिल यही है। यहाँ पर हम लोगों ने 6 परिवार पहले ही कर दिया है। 6 परिवार इसलिए कर दिया है कि एक हो गया राजनीतिक परिवार डिवोटेडली, एक हो गया डिवोटेड उद्योगपति परिवार। अब यहाँ पर हमने ये रखा है कि उद्योगपति परिवार में परेशानी किसी को नहीं हो, क्योंकि
अगर कोई ये विचारधारा को मान के चल रहा है, व्यवस्थित विचारधारा को लेकर ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हम लोगों ने इसको प्रयासरत लाया है अमितेश्वर झा के नेतृत्व में। क्योंकि जब 31 अगस्त 2001 को मैंने इस किताब को लिखा ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स को, तो दिमाग में आया कि स्थिरता हो सकती है, थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए, कोर्ट मार्शल ड्रिल चाहिए। और मैंने स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो अप किया। इसीलिए मैंने जो है अलग से इस विचारधारा को लेकर मैं आगे बढ़ा और क्लियर कट जो है सो प्रिंसिपल बना के चला कि हम लोग जो है ये 10 12 13 प्रिंसिपल जो मैंने लिखा है, राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट, राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री ऑन बजट वी शुड हैव सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया वी शुड हैव सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट सर्टेन एजुकेशनल सर्टिफिकेट सर्टेन पर मंथ शोइंग फंडामेंटल राइट। तो ये सब चीज़ क्योंकि मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना जो है सो एक टफ़ चीज़ है और इसको जो है मेंटेन करके रखना उससे भी बड़ा टफ चीज़ है। क्योंकि मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में विचारधाराएं बदलती रहती हैं और ख़ासकर जो है एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई में जो है मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी होता क्या है कि लोग बाहर चले जाते हैं, बाहर से पैसा लेके आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो है हवाला कांड हुआ है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, मगर उस चीज़ का पता इंटरनली पता नहीं चल पाता क्योंकि किसी ने गोल्ड खरीद लिया या फिर किसी ने लैंड प्रॉपर्टी खरीद लिया और इसको सीक्रेट रखा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है और उसके बाद उद्योग खोला, तो हमने इसको क्लियर कट मतलब विचारधारा ये रखी है कि 30,000 से ऊपर कितना एम्प्लॉयमेंट दिया है। क्योंकि संस्था का हमें पता है कि इस संस्था में जो है इतना आदमी कार्यरत है, तो 30,000 से ऊपर कितना कार्यरत है और जो मैक्सिमम डेज गया है जो प्रेजेंट एम्प्लॉई का वो कितना साल गया है 10 साल का गया है, 12 साल का गया है, 20 साल का गया है। तो इसको लेकर एक कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बनाकर, ताकि हमें जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी प्रेशर होती है कि अपनी सत्ता को मेंटेन रखना, अपोजिशन की बात को काटना, तो दोनों पक्ष को उजागर करके ही हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि 100% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मेन लक्ष्य है इसका। तो 100% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तब होगा जब जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोगों को संवैधानिक मान्यता वैलिडिटी मिल जाए और जो है उसका जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी अगर हम लोग, क्योंकि मैक्सिमम लोग बताना नहीं चाहते हैं कि हम कितना कमा रहे हैं, तो हमने इसका निदान भी इसी से निकाला है कि फिजिकल क्रेडिट टेबल है उस पर हम लोग लेके चल रहे हैं। अब जिन्होंने दस्तखत किया वो अमितेश्वरवाद को माने, जिन्होंने दस्तखत नहीं किया तो उसका जो है इसमें कोई फिजिकल क्रेडिट सैलरी नहीं बना और एक वर्ग का डेवलप हो गया और एक केंद्रीय स्तर पर जितने भी आदमी आए, मान लीजिए 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ जो भी हमारे साथ व्यवस्थित सरकारी मंत्रालय में आ गए, तो उसको केंद्रीय स्तर पर ले लिया गया, फिर राज्य स्तर पर भी जहाँ से वो राज्य में बिलोंग करते हैं वहाँ से ले लिया गया और वहाँ से बाइफर्केशन कर दिया गया। मुख्यमंत्री को फ्री छोड़ा गया, प्रधानमंत्री को फ्री छोड़ा गया, अपने वर्क स्टाइल में खाली नीचे का वर्ग में एम्प्लॉयमेंट के लिए स्थिर रखा गया है कि वो निकाल नहीं सकते, लेकिन कोर्ट मार्शल लॉ लगा सकते हैं। कोर्ट मार्शल लॉ को बचने के लिए जो है सो आदमी अपना राजनीतिक दल के साथ कोलैबोरेट, इसीलिए यहाँ पर मैंने पॉलिटिकल मैनेजर्स और पॉलिटिकल प्रोफेशनरी ऑफिसर रखे हैं जो एक दूसरे के संपर्क में रहे। अपोजिशन वाले पॉलिटिकल मैनेजर और अपोजिशन वाले प्रोफेशनल एक दूसरे को बचा के चले और एक व्यवस्थित ढंग से जो है रोजगार सबको आ गया। मतलब कि चेहरा देख के क्लियर कट चलेगा कि हाँ रोजगार इमीडिएटली सभी को है और किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, रोजगार सभी के पास है और 4 साल पर प्रमोशन सभी के पास है। मतलब कि इसमें ज्वाइन किए तो 4 साल पर प्रमोशन जो है क्लियर कट आ गया सबको। अब 4 साल पर प्रमोशन आ गया तो वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं भी कर रहे हैं तो वो कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई फास्ट चाहता है कि फास्ट पैसे कमा ले तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगातार प्राप्त करते चलो और जो है फास्ट करते रहो। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट में भी जो यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल कमीशन ऑफ इंडिया है वो स्ट्रिक्टली इस चीज़ को चेक करेगी कि जो भी प्राइवेट सेक्टर या डीम्ड यूनिवर्सिटी या भी रेगुलर कॉलेज जो भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं एग्ज़ामिनेशन लेकर, वहाँ पर वो जो है सही तरीका अपना रहे हैं कि नहीं, मापदंड अपना लेंगे। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर यूजीसी बना हुआ है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मगर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में क्या है कि नेट क्वालिफाई करो और नेट क्वालिफाई करने के बाद लेक्चरशिप के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाती है
और उसके बाद जो है लेक्चरर बनो। लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को जो है वैसे नहीं दिया है, हम लोगों ने सीधा किया है कि जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, चाहे प्राइवेट में चाहे फिर रेगुलर कॉलेज में या फिर, तो आपने जो है जब आपने अचीव कर लिया तो उसके बाद जो है सीधा मंत्रालय संपर्क में आके पीएचडी लेवल में आपकी ज्वाइनिंग हो गई, और उसके बाद डबल पीएचडी किया तो फिर 2 साल पर अपना प्रमोशन होता चला गया, और रोजगार के तौर पर अपना स्कूल या कॉलेज आपने खोल लिया कम पूंजी में। आपके पास 4 विद्यार्थी है तो डायरेक्ट जो है उसको पढ़ाकर उसको निकाला और ये पीएचडी करवाया अपने नेतृत्व में। उसको लेकर हम लोग चल रहे हैं कि ओपन टाइप का व्यवस्था हो जाए, जो कि कंट्रोल में दस्तावेज़ के है, मतलब कि कंट्रोल, जैसे 7 बजे सुबह 6 बजे समाप्ति बोली है, तो वहाँ पर जो है व्यवस्थित हम लोग जो है राष्ट्रपति भवन, कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सद्धाम, आदि शक्ति, जगदम्बा धाम, प्रत्येक स्वयं वर्षित भगवान हुए तो हिंदू गवर्नमेंट उनके पुत्र पुत्री हो गए। अब 20-20 करोड़, मान लीजिए 120 करोड़ आबादी है तो 20-20 करोड़ बेटा बेटी हो गए हम लोग फ्रेटर्निटी आ गई, भाई बंधुवाद आ गया। और अगर आबादी बढ़ी तो इक्वली पांचों परिवार में जो है दिया गया पॉपुलेशन, अगर घटित होगी। यहाँ पर पॉपुलेशन फ्री है कि आप जो हैं फ्री हैं अपने हिसाब से। ये हो सकता है कि सरकार के हिसाब से आपको विष्णु भक्त बनाया गया, शिव भक्त बनाया गया, व्यवस्थित सरकारी मंत्रालय बजट के हिसाब से, मगर आप जो हैं कोई भक्त नहीं है, सेकुलर हैं या नास्तिक हैं, तो भी आपका काम चल रहा है, क्योंकि जो फॉर्मेट है वो एक तरह से मजबूत सरकारी फॉर्मेट के रूप में बनाया गया है। क्योंकि एक समय आता है, क्योंकि जन्म और मृत्यु दोनों जो है परमात्मा के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है, यानी कि परमात्मा के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है कि हम अपने जीवन को जो भी है उसमें कैसे व्यवस्थित ढंग से उसको करके चलें। तो जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट हमारे पास है उसको जो है हमने लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ने मान्यता दे दी कि हाँ वो स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का सर्टिफिकेट हो गया, और उसके ज़रिए फिजिकल क्रेडिट टेबल, ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल का जो टेबल लेके हम चल रहे हैं वो हमारा फिजिकल क्रेडिट टेबल हो गया उसके ज़रिए। अब जिसने सिद्धांत नहीं माना उसको दस्तखत करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मंत्रालय आने की ज़रूरत नहीं है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय एनुअल बजट, रेलवे बजट है ही, अपने हिसाब से वो मैनेज कर रहा है। जो इसको माना तो वहाँ पर आके दस्तखत किया, 12 सिग्नेचर कोर्ट मार्शल रेंज में, और 18 वर्ष का जो सीनियर हुआ और 32 साल का व्यक्ति हो गया, 32 साल का सीनियर 46 साल का व्यक्ति हो गया, 46 साल का सीनियर 58 साल का व्यक्ति हो गया, 58 साल का सीनियर जो है 70 साल का व्यक्ति हो गया। यहाँ पर जो है क्लियर कट ये है कि मतलब कि जैसे ही ज्वाइनिंग होता है राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे ही हम लोग इसको मतलब कि ये मतलब इसको शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया में झंडा फहरा लेते हैं कि हाँ त्रिशूल मांग में सिंदूर, चक्र मांग में सिंदूर, त्रिशूल मांग में सिंदूर शिव पार्वती का दृष्टिगोचर, चक्र मांग में सिंदूर विष्णु लक्ष्मी मंदिर का दृष्टिगोचर है, राम सीता कृष्ण राधा मंदिर का दृष्टिगोचर है, कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती हिंदू के जो लाइब्रेरीज हैं जितने भी किताब लिखे हैं उसका दृष्टिगोचर है, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर आदि शक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है, और वर्षकृत मांग में सिंदूर जो है मतलब कि किताब मांग में सिंदूर प्रत्येक संयुक्त सत्य अहिंसा का दृष्टिगोचर है, और जो है सरकारी स्टैंप मांग में सिंदूर जो है हिंदू गवर्नमेंट का दृष्टिगोचर है। तो 6 परिवार लेकर हम लोग चल रहे हैं, और इस विचारधारा को अगर इसको जैसे एनुअल बजट रेलवे बजट के साथ लेके जूनियर में जोड़ा जाता है तो हम लोग शिव को प्रधान मान के बाकी 5 परिवार इसमें फैमिली तरह से जुड़े हुए हैं और 110 मंत्रालय में रहे। अगर इसको 31 अगस्त 1946 में राष्ट्रीय रूप में ले लिया जाता है तो हम लोग जो है क्लियर कट फंडामेंटल ये चलेंगे कि जो विष्णु को राजा मानेंगे, त्रिशूल चक्र को जो स्वामी मानेगा वो चक्र मांग में सिंदूर को स्वामी नहीं मानेगा, और वाइस वर्सा दोनों। और कोर्ट मार्शल कनेक्शन जो है जब लेगा तब 16.66% कटेगा। अदरवाइज जनतांत्रिक रूप में जैसे संसद भवन में मार्शल मैनेज करते हैं वैसे ही जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सचिव इसको मैनेज करेंगे कि जो विष्णु को राजा माना वो शिव को नहीं माना, जो शिव को राजा माना विष्णु को नहीं माना। नहीं तो फिर 6 परिवार जो है सबको मान के चल रहे हैं, कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सद्धाम, आदि शक्ति, जगदम्बा धाम, ईच यूनाइटेड कोऑर्डिनेशन हिंदू गवर्नमेंट, और साथ साथ जो है 6 परिवार के साथ राष्ट्रपति भवन में हम लोग अपना स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लेके निवास कर रहे हैं। तो समय स्वल्प है तो इसको आप विराम देते हैं और फिर अगले सेशन में फिर हम लोग संपर्क बनाएंगे। तो शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com,
और फिर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव चिन्ह फिस्ट ऑफ दी हैंड, हाथ की मुट्ठी। और फिर ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन, जिसके ज़रिए मैंने 251 रुपये की किताब ट्रूथ ऑनली टर्म्स छापी है, जो आप मुझसे पार्सल करके मंगवा सकते हैं संपर्क करके। मेरा मोबाइल नंबर है 6397360717। और उसके बाद फिर कमरा नंबर 1 से 6 राष्ट्रपति भवन, जो कि कंट्रोल में है। 26 जनवरी 1950 के पहला शिव पुराण राष्ट्रपति भवन, 12 ज्योतिर्लिंग 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑनली टेम्पल राष्ट्रपति भवन। नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमृत पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑनली टेम्पल राष्ट्रपति भवन। नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑनली टेम्पल राष्ट्रपति भवन। नंबर 4 हिंदू आदि शक्ति जगदम्बा महिला राष्ट्रपति, 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑनली टेम्पल राष्ट्रपति भवन। नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्षित भवन में सूर्य चंद्रमा नवग्रह धर्मदेव कुंभ संक्रांत सब, 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ राष्ट्रपति भवन। नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट टेरिटरी टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ, 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑनली ट्रांसपार्ट। हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जीवन जिए। धन्यवाद।